हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं वर्क एनर्जी पावर का पार्ट नंबर 13, जिसपे हम बात करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। देखो, दो बॉडीज का आपस में कोलिजन होता है, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इन इलास्टिक हो, कोई भी कोलिजन हो। जब दो बॉडी का आपस में कोलिजन होगा तो अगर मान लो दो पत्थर की बॉडी हो तो उनका अलग होगा, अगर मान लो दो कॉपर की बॉडी हो तो उनका अलग होगा, अगर दो निकल हो तो अलग होगा। तो बेसिकली ये डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर कि उस मटेरियल की वजह से स्पीड में, वेलोसिटी में कितना फर्क आया है आफ्टर एंड बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन सॉरी आफ्टर द कोलिजन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है? इट depends on the material of the body। तो बॉडीज का कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। स्मॉल ई अगर मैं बात करूं कॉपर के लिए तो आई थिंक कॉपर के लिए 0.20, हाँ, तो कॉपर के लिए 0.95 होता है। और अगर देखी जाए लेड के लिए, ये कॉपर के लिए होता है, और लेड के लिए देखा जाए तो 0.20। ठीक है, ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ इन अदर वर्ड्स, कोफिशिएंट ऑफ इज डिफाइंड एज, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ magnitude of relative velocity of separation after the collision to the relative velocity of approach before the collision। समझ आया कि नहीं? पता नहीं। देखो, सो दिस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिफोर द अप्रोच बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो E इज इक्वल टू V1 माइनस V2 ओवर, और इसका मैग्नीट्यूड होता है अपॉन U1 माइनस U2, इसका ही मैग्नीट्यूड होता है। नाउ दिस इज बाय डेफिनेशन हमने फॉर्मूला निकाल दिया, या फिर E कह सकते हैं V1 माइनस V2 ओवर U1 माइनस U2। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर मान लेते हैं नंबर 1, अगर हम मान लेते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए जो E की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो अगर E की वैल्यू 1 होगी तो यहां पे क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2। इट मीन्स V1 माइनस V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। तो सिंपल सी बात है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन। तो बेटा अब बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? E की वैल्यू ग्रेटर देन 0 की लेकिन लेस देन 1 है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग में रहेगी। जैसे यहाँ पे जैसे वैल्यूज थे ना ये, वैसे यहाँ पे इनकी वैल्यूज रहेगी। तो अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, देखो जरा ध्यान से, V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2 इज लेस देन 1, तो ये वहां जाएगा। इसका मतलब ये कि U1 माइनस U2 इज ग्रेटर देन V1 माइनस V2, ये उधर जाएगा तो ये ग्रेटर का निशान हो गया। ऐसे कर सकते हैं। नो, तो साफ पता लग रहा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज ग्रेटर देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन की छोटी रहेगी लेकिन जो इसकी है वो बड़ी रहेगी। थर्ड केस बेटा इसमें आता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होएगा? E की वैल्यू 0 रहेगी। और परफेक्टली, क्योंकि देखो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है यहाँ पर, तो बॉडी दोनों की दोनों कंबाइन हो जाती है, एक ही बॉडी बन जाती है। तो वो कह रहे हैं, देखो जरा, अगर ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो V1 माइनस
v2 ओवर u1 माइनस u2 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे e की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0। तो जब मैं e की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये वहां जाएगा और वहां जाएगा, तो मैंने यहाँ पे गलती से v2 लिख दिया, ये वहां जाएगा, खत्म। इसका मतलब क्या रह गया, v1 माइनस v2 इक्वल टू 0। इट मीन्स v1 इज इक्वल टू v2। तो आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज विल बी सेम, और साथ में मतलब एक कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी। बेसिकली हमने पढ़ा है बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें दूसरी बॉडी रेस्ट पे होती है, टारगेट बॉडी, और जब दोनों का कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद क्या होगा बेसिकली, जो दोनों की दोनों बॉडी है वो ज्वाइन हो जाएगी और एक तरफ इंटेंगल्ड हो जाएगी, गिर जाएंगी। तो दोनों की दोनों बॉडी ज्वाइन होकर एक बड़ी बॉडी बना लेती है, तो उसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन में क्या रहेगा कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, यहाँ पर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होगी, प्लस जो फोर्सेज होंगी वो भी कंजर्वेटिव होगी, मोस्ट ऑफ द फोर्सेज। तो चलो एक टेबल बनाते हैं छोटा सा और इसी को आगे बढ़ाते हैं ताकि और क्लियर हो, और इसके बाद फिर वीडियो का एंड कर देते हैं। इतनी बड़ी वीडियो थी नहीं है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं, टाइम मिला तो जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो 13 है, आई थिंक 14 वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें न्यूमेरिकल करवाऊंगा। चलो बेटा अगेन बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठा करो, कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा, इतनी देर देखने का, मेहनत खराब करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ और इस टेबल के अंदर मैं कुछ कॉलम्स बना रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बेटा 4 कॉलम बना लिए, एक यहाँ पर ये तो बना लिया मैंने कोलिजन का, कि कोलिजन कौन सा होगा। यहाँ पे देखूंगा बेटा मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे देखेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अगर हम बात करें बेटा सबसे पहले इलास्टिक की, ऐसे लिख देते हैं, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू होगी, ई की वैल्यू 1। दूसरा देखते हैं, अब हमारे पास आ गया बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या आ गया, कंजर्व, और ई की वैल्यू सेम 1 रहेगी। अब हम बात करेंगे बेटा इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व रहेगी, और यहां पे ई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 आएगी हमारे पास ना। अब बात करते हैं बेटा, क्योंकि 0 नहीं आती, 0 से ऊपरी आएगी, कम नहीं आती, बट हाँ 1 से नीचे आती है, डेफिनेटली है। तो यहां पे अगर बात करें बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होने वाला है, मोमेंटम कंजर्व्ड, ये नॉट कंजर्व्ड, और यहां पे जो ई की वैल्यू वो क्या होगी, 0। लास्ट आ गया बेटा हमारे पास सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मैं देख लेता हूं। ये सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, देखो सुपर इलास्टिक कोलिजन में जैसे मान लो कोई बॉम्ब है एकदम फटा, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और अगर इसकी बात करें तो ई की वैल्यू वही सेम, आई थिंक 1 के इक्वल रहती है, नहीं ग्रेटर देन 1, सॉरी, ये रहेगी 1। अब देखो अगर मैं इलास्टिक की बात करूं तो ये तो ऑर्डिनरी कहीं पे भी, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अगर वो रिएक्ट करते हैं, दोनों को कोलिजन करते हैं तो ये वाला करते हैं। अगर हम बात करें बेटा इसकी परफेक्टली इलास्टिक की, तो इसमें भी यही होता है। इन इलास्टिक में क्या होगा, या फिर इसमें क्या होगा, इनमें शूटिंग पार्टिकल्स होते हैं। शूटिंग पार्टिकल मतलब हिट किया, हिट करने के बाद क्या होता है, मान लो किसी को गोली मारो तो क्या होएगा, टारगेट या तो वहीं पर रुक जाएगा एकदम से, तो क्या बुलेट एकदम जाके रुक गई, तो क्या होगी, बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस होती है बहुत सारी, क्योंकि सडनली जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाता है। या कई बार होता है कि जब बुलेट या कोई भी चीज़ गोली मारते हैं तो थोड़ा सा दूर जाके गिरता है, उस केस में कोफिशिएंट जो रेस्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 0 जाएगा जब बिल्कुल ही एकदम रेस्ट पे आ जाएगा, बॉडी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब एक ही साथ रुक जाएगी सडनली। तो ये टेबल था जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बता रहा था। बस इसके अलावा चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। अगर मन किया तो वीडियो जरूर लेके आऊंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसका नाम है रोटेशनल मोशन या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।